हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कितनी हैं हमारे देश के अंदर और प्रधानमंत्री को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों आज के समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो ये हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए दोस्तों देखते हैं आगे प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम मंत्री नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वह तो वास्तव में सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह अथवा नक्षत्र घूमते हैं। ये दोस्तों जेगिंस का कहना था। दोस्तों जेगिंस का कहना था कि प्रधानमंत्री जो वो होते हैं वो एक सूर्य के समान होते हैं जिसके चारों ओर मंत्रियों का एक नक्षत्र घूमता रहता है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति समय और सहयोग का संतान नहीं होता है, उसका पद संविधान द्वारा संबंधित किया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री का पद जो है भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कोई समय और सहयोग का संतान नहीं होते हैं, उनका जो पद है वह संविधान द्वारा ही संबंधित किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों भारत देश का औपचारिक रूप से राजा कहा जाए अगर तो वो राष्ट्रपति होता है, जिसको शासन के लिए कार्यभार करने के लिए एक मंत्री परिषद की ज़रूरत होती है जो राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देता है, उसी का प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के समान ही शक्तिशाली होता है। दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री पद होता है उस पद में जो भी बैठा होता है वह भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जितना ही शक्तिशाली होता है और उसी के समान अधिकार उसको भारत में भी प्राप्त है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु इसमें भी राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई नियम दिया गया है। चलिए आगे जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों लोकसभा के जिस दल को बहुमत प्राप्त हो उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद हेतु राष्ट्रपति को आमंत्रित करना पड़ता है। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारा दल है जिसका जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी के लिए होता है। तो लोकसभा में प्राप्त जो भी बहुमत दल होता है उसी में से किसी नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है जब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों ऐसा दो परिस्थिति में होता है। पहला, जब लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता कोई अस्पष्ट ना हो। दोस्तों जैसे अगर कोई बहुमत प्राप्त हो चुका है दल में और उसका नेता स्पष्ट रूप से ना हो या कोई उसमें भेद हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कुछ भी हो, तो उस समय वो अपने विवेक का प्रयोग करके किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और दूसरा, जब लोकसभा के किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। दोस्तों जैसे हमारे देश में लोकसभा के 545 सीट हैं, तो उसमें से बहुमत प्राप्त दल में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, तो वैसे में अन्य दल के नेता जो प्रधानमंत्री पद का दायित्व भली भांति निर्वाह कर सके। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को वह प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो राज्यसभा के बाहर का कोई व्यक्ति हो, जिसे 6 माह के भीतर ही संसद किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो राज्यसभा से बाहर का हो, उसको कम से कम 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों आइए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। दोस्तों प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। भारत देश में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। दोस्तों भारत में जो शासन की प्रक्रिया होती है वह संसदीय शासन प्रणाली के रूप में होती है। संसदीय शासन प्रणाली मतलब क्या होता है कि अपने देश में एक सदन है जिसको संसद के नाम से जाना जाता है, उसके में जब तक कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो उसको देश में लागू नहीं किया जाता है।
इसीलिए भारत देश के शासन व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है, जिसका वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली का वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रीगण रूपी तारों के मध्य चंद्रमा कहा जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को भी कार्यपालिका का अध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन वह काल्पनिक रूप से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रीगण रूपी तारों के मध्य चंद्रमा कहा जाता है। लोकसभा में बहुमत बने रहने तक इससे इतनी शक्तियां प्राप्त है जितनी विश्व के किसी भी संवैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कर्तव्य का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जब तक वह लोकसभा में के बहुमत में बने रहते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ही शक्तियां प्राप्त होती है अपने देश के अंदर। वैसा शक्ति विश्व में किसी भी संवैधानिक प्रधान को प्राप्त नहीं है जितना प्रधानमंत्री को होता है। आइए देखते हैं इसके शीर्षक, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कर्तव्यों के निम्नलिखित शीर्षक। पहला, लोकसभा का नेता। दोस्तों, पहला है लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों, लोकसभा में जिस भी दल में को बहुमत प्राप्त हो, प्रधानमंत्री उसी दल का नेता होता है। वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों को सदन में घोषणा करता है। दोस्तों, अगर सरकार कोई भी महत्वपूर्ण नीतियां लाई है तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही सदन में घोषणा किया जाएगा। वार्षिक बजट भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही घोषित किया जाएगा। उन सरकारी विधेय उसी के निर्देशानुसार, कोई भी सरकारी विधेय हो वो प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत भी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों को निर्देश देने के साथ साथ लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष को सहायता करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों के साथ साथ वह लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनको भी कार्यभार कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री अपने अन्य सहयोगियों द्वारा सदन में दिए गए भाषणों का स्पष्टीकरण भी करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री अपने सदस्यों द्वारा कोई भी अगर वो सदन में भाषण देता है तो उसका स्पष्टीकरण भी प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। विधि निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों का नेतृत्व प्रधानमंत्री ही करता है। दोस्तों, इसके अलावा वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। पूर्व में ऐसे अवसर कई बार आए हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को भंग कराया है, जिसमें 1977 में, दूसरी बार 1979 में, तीसरी बार नवंबर 1984 में, चौथी बार 1989 में और पांचवी बार 1999 में और छठी बार अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लोकसभा भंग करवाया गया और नए चुनाव करवाए गए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है मंत्री परिषद का निर्माण। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है, परंतु व्यवहार में मंत्री परिषद के गठन में प्रधानमंत्री ही सर्वशक्ति संपन्न होता है। प्रधानमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे। वह मंत्री की सूची तैयार करके राष्ट्रपति को देता है। दोस्तों, कहा गया है संविधान के अनुसार कि राष्ट्रपति ही मंत्री परिषद का गठन करेगा, परंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का गठन करता है और मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंप देता है और राष्ट्रपति उसे स्वीकार भी कर लेता है। मंत्री परिषद का गठन करते समय प्रधानमंत्री को अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि प्रत्येक क्षेत्र, संप्रदाय, अल्पसंख्यक तथा महिला का प्रतिनिधित्व दिए जाने के साथ साथ अपने दल के प्रभावशाली और वरिष्ठ सदस्यों को मंत्री परिषद में स्थान दे। यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद का जीवन समाप्त हो सकता है। इसीलिए प्रोफेसर लॉस्की ने प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद का जीवन एवं मृत्यु का केंद्र बिंदु कहकर संबोधित किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है वह मंत्री परिषद का जीवन और मृत्यु होता है। यदि कोई कार्य अच्छे से नहीं चल पा रहा है या किसी मंत्री के द्वारा सही से नहीं हो पा रहा है तो वह प्रधानमंत्री खुद का अगर त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप दे तो वह संपूर्ण मंत्री परिषद का जीवन समाप्त हो सकता है। आइए देखते हैं तीसरा कार्य क्या है प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्री परिषद का निर्माण करने के पश्चात मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री ही करता है। वह मंत्री की शिक्षा, योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखकर विभागों का बंटवारा करता है। दोस्तों, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की शिक्षा, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखकर विभागों का बंटवारा करता है। जो मंत्री जिस विभाग के लिए योग्य होते हैं उसे वही विभाग दिया जाता है। प्रधानमंत्री जो विभाग अपने पास रखना चाहे वह रख सकते हैं। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्रधानमंत्री के
मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। प्रधानमंत्री जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार मंत्री के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। मंत्री परिषद का अंत भी प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के त्यागपत्र को मंत्री परिषद का त्यागपत्र समझा जा सकता है। दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। चौथा है मंत्रियों के विभागों और कार्यों में हस्तक्षेप। यद्यपि प्रत्येक मंत्री अपने विभागों के संबंधित सभी कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही करते हैं, परंतु फिर भी प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय के माध्यम से वह समस्त विभागों में पूर्ण नियंत्रण रखता है। आइए आगे देखते हैं। पांचवा है मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना। दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य मंत्री परिषद के समस्त मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की असली ताकत उसका मंत्री परिषद ही होता है, मंत्रिमंडल ही होता है। तो अगर किसी भी दो या दो से अधिक मंत्रियों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि वह उनके बीच मध्यस्थ करा के उनके पारस्परिक मतभेद को समाप्त करे। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों का समन्वय स्थापित करता है, जिससे वे समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और मंत्रिमंडल के समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। दोस्तों, अगर कोई भी मतभेद उत्पन्न होने लगता है तो बहुमत से लिया जाता है। जितने भी मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं उनमें जिसका मत जिसमें सबसे ज़्यादा है उसी पर निर्णय लिया जाता है। परंतु बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय सामूहिक निर्णय तो माना जाता है, परंतु बैठक में समस्त निर्णय पर प्रधानमंत्री का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध मंत्री परिषद की बैठकों में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना किसी मंत्री द्वारा कोई प्रस्ताव मंत्री परिषद के आइए देखते हैं मंत्री परिषद के बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सातवां है मंत्रियों को पदच्युत करना। मतलब क्या कि पद से निकालना है, पद से स्थगित कर देना। प्रत्येक मंत्री का भविष्य प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इच्छा जिस भी मंत्री को रखना हटाना जैसे भी हो, मतलब सारे मंत्री का जो भविष्य है वो प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही निर्भर करता है। कोई भी मंत्री उसकी इच्छा पर्यंत ही मंत्री पद पर रह सकता है। अगर कि प्रधानमंत्री को इच्छा है कि उसको रखना है तो वह इच्छा पर्यंत ही मंत्री पद पर रह सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। उसके कहने पर यदि कोई भी मंत्री अपना त्यागपत्र ना दे तो राष्ट्रपति से अनुशंसा करके उसके पद से अपदस्थ करा सकता है। दोस्तों, अगर कोई मंत्री अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रही है तो प्रधानमंत्री उससे त्यागपत्र ले सकता है, और अगर वह त्यागपत्र ना दे तो राष्ट्रपति से अनुशंसा करके प्रधानमंत्री उसे अपदस्थ करा सकता है। प्रधानमंत्री और किसी मंत्री के मतभेद को पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मंत्री आपस में विचार विमर्श करके उसको अपने पद से इस्तीफा देने को कहता है। यदि ऐसा फिर भी नहीं होता है, इससे मतभेद समाप्त ना हो तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देके मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है, कोई भी मंत्री त्यागपत्र नहीं दिया और उसे राष्ट्रपति के कहने पर भी वो त्यागपत्र अपना नहीं देता है तो प्रधानमंत्री खुद अपना त्यागपत्र देके संपूर्ण मंत्री परिषद को ही समाप्त कर देता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार 8वें नंबर पे है नियुक्ति संबंधी परामर्श। दोस्तों, नियुक्ति संबंधी परामर्श क्या होता है कि कहा तो गया है कि राष्ट्रपति को ही संविधान के जिन भी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति करता है, परंतु व्यवहार में प्रधानमंत्री ही इसका करता है। जैसे क्या कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, राजदूत को, राज्यपाल, सेनाओं के सेनापति, समस्त अन्य पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। आइए 9 नंबर में देखते हैं मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा एक सेतु पुल के रूप में कार्य किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 78 में भी अनुच्छेद 78 की व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की समस्त कार्यवाही को राष्ट्रपति को अवगत कराता है। दोस्तों, अगर मंत्री परिषद जो भी कार्य कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को बताना होता है। वो संविधान के अनुच्छेद 78 में कहा गया। दोस्तों, 10वां है उपाधि प्रदान कराना। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जो उपाधि प्राप्त होता है, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण और कोई सा भी उपाधि प्राप्त करना होता है तो उस व्यक्ति की चयनित भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। सरकार का प्रधान प्रवक्ता।
दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं वह संसद में देश विदेश के सरकार की नीतियों को अधिकृत करने के लिए प्रमुख प्रवक्ता होता है। अपने देश का कोई भी कार्य हो, देश या विदेश में हो, तो उसके बारे में बताना वह भी प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री ही कार्य करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ दोस्तों, अपने देश में युद्ध के दौरान या भी किसी भी चीज़, अपनी शासन व्यवस्था अगर उथल पुथल हो रही है तो उसमें भी आपातकालीन लगवाया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन की शक्तियाँ भी प्रधानमंत्री को ही प्राप्त है। प्रधानमंत्री ही चाहेगा तो आपातकालीन राष्ट्रपति को कहकर लगवा सकता है। दोस्तों, सर्वप्रथम 1962 में बर्बरतापूर्ण चीनी आक्रमण के समय प्रधानमंत्री नेहरू ने संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन लगवाई थी। इसी तरह सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व में जनता बहुत प्रभावित हुई थी और उस वक्त भी आपातकालीन लगाया गया था। 13 नंबर पे है महानिर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं वह देश के सबसे लोकप्रिय नेता होते हैं, इसलिए देश आम चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम से ही लड़ते हैं। देश में आम चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। ऐसा कई बार हुआ है जब अन्य चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा गया हो। आइए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, आगे है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व। दोस्तों, विदेशों में कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई भी महासभा हो रहा है, महामंच हो रहा है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। किसी भी सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होना हो तो उस जगह पे भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति। भारतीय प्रधानमंत्री की ऊपर लिखित महत्वपूर्ण शक्तियाँ एवं कर्तव्य से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर अन्य मंत्री और शासन का चक्र घूमता रहता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, कार्यपालिका का प्रधान, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष और लोकसभा के नेता आदि होते हैं। समस्त राष्ट्रीय अपने मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपने कार्यों को सुचारू रूप से करता है और जनता के हित को सहित समझता है तो वह समस्त देश की जनता का प्रशंसक बन जाता है। दोस्तों, इस संबंध में इंग्लैंड के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री जे गिन्स का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि प्रधानमंत्री अपने पद का महत्व स्वयं बढ़ाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होते हैं वह अपने पद का महत्व स्वयं बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में विद्वानों का भी कहना है कि वास्तव में प्रधानमंत्री सूर्य है, क्योंकि उनके चारों तरफ मंत्री रूपी नक्षत्र घूमता रहता है। दोस्तों, और भी लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है कि प्रधानमंत्री कोई तानाशाह नहीं है और ऐसा नहीं है कि उसे चुनौती ना दी जा सकती है। उसकी शक्तियाँ एकमात्र आधार यह है कि वह राष्ट्र की कितनी सेवा कर सकता है। किसी भी समय उसका प्रतिद्वंदी उसका स्थान छीन सकता है। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री तानाशाह होता है, क्योंकि उसका पद कभी भी छीना जा सकता है, बशर्ते उसके जैसा उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।